अंबाला की सुर्खी हर खबर के साथ। सिटी की तरह आज अंबाला कैंट में भी सभी सुख सुविधाओं के साथ चेंबर बनाने की मांग उठी। अंबाला सिटी की तरह अंबाला कैंट की तहसील में भी चेंबर होने चाहिए। यह बात एसोसिएशन के प्रधान नवनीत मेहता ने बार एसोसिएशन के सभी वकील की मीटिंग हुई और बैठक में सर्वसम्मति से एसडीएम कॉम्प्लेक्स में बैठे सभी वकीलों की समस्याओं के बारे में विचार विमर्श हुआ, जिसमें वकीलों के लिए अलग चैम्बर की मांग की गई जो कि अंबाला कैंट तहसील में बनवाया जाए। अंबाला कैंट तहसील का क्षेत्र बहुत फैला हुआ है। ये तहसील में लगभग साहा मोहंडा पजोखंडा साहिब मंडोर तक फैला हुआ है। यहाँ हजारों की संख्या में प्रतिदिन लोग आते हैं जिनके बैठने की व्यवस्था नहीं है और न ही अंदर महिलाओं के लिए शौचालय बना है। वहाँ के वकील निर्मल सिंह ने कहा कि अंदर गंदगी के ढेर लगे हैं जिससे आने जाने बुजुर्ग भी गिर जाते हैं और बारिश में चिकदवा पानी हो जाता है। बार एसोसिएशन के वकीलों ने ऊर्जा मंत्री अनिल विज से अनुरोध किया कि इस तहसील को सही तरीके से बनाया जाएगा। क्या कहा वकीलों ने, सुने उनकी जुबानी। आप देख रहे हैं अंबाला की सुर्खी से राजेश शर्मा की यह रिपोर्ट। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपका अपना चैनल अंबाला की सुर्खी अंबाला कैंट से राजेश शर्मा। आपने रहिए हमारे साथ हर खबरों के साथ। तो चलिए, तहसील के प्रेसिडेंट हमारे बीच में नवनीत मेहता जी मौजूद हैं, बातचीत करते हैं। क्या आप प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहते हैं? नमस्कार जी। सबसे पहले रजीश जी, आपका यहाँ आने पर बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने अंबाला के लोगों और अंबाला सब डिवीज़न के वकीलों की समस्याओं को उठाने का जो दायित्व निभाया, उसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। आज अंबाला सब डिवीज़न के वकील हम पिछले 10 साल से मंत्री विज साहब को और यहाँ के अधिकारियों को यहाँ की जो दयनीय कंडीशंस हैं इसके बारे में बता रहे हैं, लेकिन किसी अधिकारी ने और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने इस तरफ अपना कोई ध्यान नहीं दिया। ना यहाँ बैठने की व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था है, ना शौचालय की व्यवस्था है। जहाँ पूरा अंबाला कैंट आता है, आज सारा जो अंबाला के पार्कों पे दिया जा रहा है, जबकि ये एक अंबाला का मुख्य स्थान है जहाँ पर आज सारा अंबाला कैंट आता है। तो मेरे मंत्री साहब और अधिकारियों से है कि इस तरफ ध्यान दें और इसकी बैठने की उचित व्यवस्था की जाए और इसको ठीक कराया जाए, जिससे आम जन को फायदा हो। कहाँ तक बात पहुँची है? जैसा कि आपने कहा कि जगह जगह गुहार लगा चुके हैं, उसके लिए तहसील में लेके आपने ज्ञापन दिए, कहाँ तक जा चुके हैं, कहाँ तक कसर रह गई है? हमने मंत्री आदरणीय अनिल विज जी को इस बारे में कई बार यहाँ बुलाया भी है और उनको ज्ञापन दिया, लेकिन पता नहीं अधिकारियों का भी, और उनको भी कई बार मिले, डीसी साहब से मिले, स्थानीय एसडीएम साहब से मिले, लेकिन कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई है। सिर्फ आश्वासन मिलते रहे कि बहुत जल्दी सब डिवीजन आपकी बार को उचित स्थान दिया जाएगा और यहाँ पे उचित व्यवस्था की जाएगी, लेकिन आज तक किसी भी मुद्दे पर कोई काम नहीं हुआ है। जमीनी स्तर पर काम बिल्कुल जीरो। कैंट की तहसील के अंदर बार एसोसिएशन की एक मीटिंग हुई जिसमें सभी बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। क्या कहना चाहते हैं? बातचीत करते हैं। आज वकीलों की जो आज मीटिंग हुई है उसमें क्या कहा गया? सर नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ सर, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो राजेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने यहाँ आकर अपने कीमती समय में से टाइम निकाला और बार एसोसिएशन के बारे में, यहाँ की समस्याओं के बारे में आपने अवगत कराने का थोड़ा सा ध्यान दिया इस तरफ। और इसके लिए हम ये कहना चाहेंगे कि यहाँ पर हम अंबाला कैंट में बैठे हैं। सब डिवीज़न अंबाला है जिसका एरिया जो है आप देखोगे बहुत बड़ा है। यहाँ से आप मोड़ा चले जाओ, साय से थोड़ा पीछे तक जोपड़ा साय मंडोर, कितना बड़ा एरिया है। हज़ारों की संख्या में यहाँ लोग आते हैं और काम कर रहे हैं। और हरियाणा के अंदर मैं समझता हूँ कि बहुत रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है यहाँ से जाता है, पर उसके बदले में यहाँ आधारभूत सुविधाओं को लेकर अगर देखा जाए तो सुविधाओं के नाम पर यहाँ कुछ भी फैसिलिटी जो है यहाँ ना वकीलों के लिए है, जो लोग यहाँ आ रहे हैं काम करवाने के लिए, ना उनके लिए कोई सुविधा है। और किसी भी तरह का आप यहाँ का प्रेमिसेस देख ही सकते हो, मिट्टी के ढेर लगे पड़े हैं, जगह जगह कबाड़ कूड़ा पड़ा हुआ है, सफाई के नाम पर कुछ नहीं है। कहने को तो यहाँ पर ये हार्ट ऑफ द सिटी अंबाला कैंट, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन बिल्कुल नज़दीक है। यहाँ से एंट्री यहाँ से होती है अंबाला के अंदर, और जब देखते हैं कि एंट्री लेवल ही हमारा कैसा है यहाँ पर, तो उसके बारे में अब मैं प्रशासन से तो इसके बारे में और ज़्यादा क्या ही कहूँ। कितनी बार जो है हमारे जो सीनियर हैं वकील साहब, उनको लिख के ज्ञापन भी दे के आ चुके हैं। कई बार इनकी तरफ ध्यान भी दिलाया गया कि समस्याओं के बारे में कुछ किया जाए, पर आज तक सिर्फ हमें आश्वासन ही मिला है उसके नाम पर, और कोई कदम इसकी सुधार के लिए उठाया नहीं गया है। जो यहाँ लोग आ रहे हैं काम करने के लिए, करवाने के लिए, उनमें हर तरह के लोग हैं, बच्चे भी आते हैं, बूढ़े भी आते हैं और महिलाएं भी आती हैं, जिनको चलने में यहाँ दिक्कत है। कुछ लोग गिर जाते हैं, किसी को चोट लग जाती है, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। और
एक समस्या हो रहा है, यहाँ पार्किंग की भी कोई सुविधा नहीं है, कोई कैंटीन की सुविधा नहीं है, कोई वॉशरूम की फैसिलिटी नहीं है किसी भी तरह से। तो मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस तरफ भी दिलाना चाहूँगा कि सरकार इस तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दे और हमें जो आधारभूत हमारी सुविधाएं हैं वो हमें प्रोवाइड करवाएं। नमस्ते मैम। अम्बाला कैंट स्वास्थ्य मंत्री, ऊर्जा मंत्री अनिल जी का शहर है। रोज़ ज्ञापन आते हैं, रोज़ खबरें आती हैं, अम्बाला में सफाई बहुत है। तो सफाई आज तहसील के अंदर देखने को मिली। हमारे चैनल के जरिए जगह जगह हमने यहाँ की सफाई का दृश्य दिखाया। कितने कूड़े के ढेर लग रहे हैं। अम्बाला कैंट के कुछ ही कदम पे यहाँ पर टी पॉइंट है, जिसमें यहाँ पर ऊर्जा मंत्री अनिल जी लगातार विचार विमर्श करते हैं और उसके अलावा लोगों की समस्याएं भी सुनते हैं। तो क्या अम्बाला कैंट का ये तहसील इतना मतलब वो हो गया कि बैठने की व्यवस्था नहीं, जिसमें यहाँ अब बार एसोसिएशन के सभी वकीलों को यहाँ पर एक बार बार मीटिंग करनी पड़ रही है। तो क्या उसके बारे में आप अपना विचार व्यक्त करना चाहेंगे? यहाँ तो क्या ही मैं कहूँ, आप निर्मल सिंह जी ने आप पहले ही सारा कुछ कह दिया है। ना तो यहाँ पे लेडीज़ बाथरूम है, ना ही बैठने की कोई मतलब व्यवस्था है यहाँ पर है। सबसे वर्स्ट जगह ये तहसील है। धन्यवाद जी। हाँ सर, क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे? यहाँ का बड़ा बुरा हाल है जी। यहाँ पर जैसे क्लाइंट आता है तो कई बार हमने देखा है यहाँ पर आते आते ही गिर जाते हैं, रास्ते में तक पहुँचते नहीं। ना कोई बैठने की व्यवस्था है यहाँ पर, पानी की बिल्कुल सुविधा नहीं है, कोई साफ सफाई नहीं है, पत्थर ही पत्थर है जहाँ पर देखो। आप जैसे भी मैनेज कर रहे हैं अपने लेवल पे इसको करें, लेकिन हमें शासन से कोई सहायता, कोई मदद नहीं मिली। नहीं। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो आपका यहाँ पधारने पर धन्यवाद। और जो समस्याओं के बारे में आप कहना चाह रहे हो और जिसके बारे में निर्मल सिंह जी ने पहले ही बता दिया है, और आप देख भी रहे हो कि क्या बुरा हाल है। यहाँ ना कोई वाशरूम्स है, ना बैठने की जगह है। बारिश के दिनों में घुटने घुटने पानी हो जाता है, कीड़े कंडे आते हैं, ठीक है ना। और कई बार प्रशासन को कई बार कह लिया कि हमें कोई साफ़ सुथरी सी जगह दे दो, भाई हम थोड़ा साफ़ सुथरी जगह में बैठ सकें, अपना कारोबार कर सकें। लेकिन ना प्रशासन, ना और विधायक, मौजूदा विधायक और मंत्री जो है हमारे श्री अनिल जी, इनको भी कई बार कह लिया, लेकिन कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई कहीं भी। हम तो प्रशासन से और अपना मंत्री जी से यही एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमें कोई साफ़ सुथरी जगह दी जाए जहाँ हम अपना आराम से और चैन से काम धंधा कर सकें। सर बार बार गुहार लगाने के बाद लगातार खबरें आ रही हैं, तहसील अम्बाला कैंट का तहसील है, जो यहाँ पर सीएम भी आते हैं, कई लोग आते हैं यहाँ पर, हर प्रकार के लोग आते हैं। जैसे कि अभी आपके बार एसोसिएशन के लोगों ने बताया, पंजोकड़े से लेके से और छोटे छोटे गाँव से, कस्बों से लेके यहाँ पर लोग आते हैं। खासतौर पर बुजुर्ग आते हैं जिनके पैर फिसल गए, कोई गिर गया नीचे, और खासतौर पर महिलाओं के लिए कोई खास प्रबंध नहीं है यहाँ पर शौचालय से लेके। तो उसके लिए कुछ अलग से बातचीत करना चाहेंगे यहाँ के, जो जैसे खस्ता हालत हो ही पड़ी है तहसील की? सर खस्ता हालत तो हो ही पड़ी है, ये तो सारे प्रशासन को पता है। सब अम्बाला कैंट तहसील के अंदर मेरे हिसाब से 46 के आसपास गांव आते हैं। सारे गांव के लोगों का काम यहीं पे होता है। और बात रही मंत्री जी की, मंत्री जी ने अम्बाला कैंट के लिए बहुत कुछ करा है, पर मेरी मंत्री जी से आपके माध्यम से ये गुजारिश है कि हमारे लिए भी थोड़ा सा कर दें। वैसे तो उन्होंने देखो एयरपोर्ट बनाया है, बहुत से ऐसी सुविधाएं करी है, एक शहीदी स्मारक बनाया है, पर अगर मंत्री जी हमारे लिए भी थोड़ा सा यहाँ के लिए काम कर दे तो हम तो उनको बहुत शुक्रगुजार रहेंगे। शुक्रगुजार रहेंगे। आप क्या करना चाहेंगे जी? यहाँ पे पानी की समस्या बहुत बड़ी है, पानी आ जाता है, बैठने की जगह नहीं है, और पानी पीने की मतलब वो नहीं है, फैसिलिटीज नहीं है, बाथरूम की फैसिलिटीज नहीं है। तो हम मतलब कि आपके माध्यम से ये गुजारिश करेंगे कि हमारे को मतलब ये सुविधाएं पहुँचाई जाए। नमस्कार प्रधान जी। सर बार बार गुहार लगाने के बावजूद भी इतनी मतलब जैसे लगातार खबरें आती हैं, जैसे यहाँ का माहौल देखा हमारे चैनल ने आज, तो सड़कें टूटी पड़ी हैं, मलबे के ढेर लगे पड़े हैं, बुजुर्ग आते हैं वो गिर जाते हैं मोटरसाइकिल पे भी। जैसे आपके बार एसोसिएशन के लोगों ने बताया कि सांप भी निकलते देखे हैं यहाँ, ठीक है जी। तो ऐसी कई समस्याएं हैं जिसको लेकर लगातार चैनलों में ये तहसील आती रहती है। तो आप कोई ख़ास बात आज कुछ कहना चाहते हैं इस प्रशासन के खिलाफ, या फिर उसके लिए इसको खासतौर पर बनाया जाए उसके लिए? जैसे हम आपके माध्यम से मंत्री जी से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जो उनकी हरियाणा में एक ईमानदार आदमी की छवि बनी हुई है, काम के प्रति छवि बनी हुई है, और 7 बार के हमारे विधायक हैं, वो सिर्फ अम्बाला कैंट तहसील को भी देखें, जो कि अम्बाला का एक एंट्री पॉइंट है, जो कि आज पूरे हरियाणा में सबसे वर्स्ट पोजीशन में है। यहाँ की अगर पोजीशन देखेंगे तो आम आदमी का आना मुश्किल है यहाँ पर, और जबकि सारा रेवेन्यू, सारे लोगों का काम अम्बाला तहसील से होता है, जहाँ अम्बाला के हर वर्ग का आदमी यहाँ पे काम कराने आता है। जो मंत्री जी हैं हमारे, वो भी सुबह शाम यहीं से निकलते हैं सामने से। उनसे भी एक रिक्वेस्ट है कि एक बार थोड़ा सा वो इस तरफ भी ध्यान दें
और हम 10 साल से उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सारे प्रशासनिक अधिकारियों से रिक्वेस्ट, लेकिन किसी ने भी इस तरफ ध्यान नहीं दिया। और मंत्री से अगेन सब मेंबर्स की तरफ रिक्वेस्ट है कि वो इस तरफ ध्यान दें और इसका उद्धार करें। तो चाहूँगा जी, हाँ जी सर बोलिए। मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे लिए तो हमारा सीएम वही है जो हमारा उद्धार कर दे। बस मेरी तो रिक्वेस्ट है प्रशासन से कि हमारे लिए थोड़ा सा जगह डिसाइड करके और हमें चैम्बर बनाने की परमिशन। ऐसा है ना, जो एसडीएम दफ्तर है, कंपाउंड है, वहाँ प्राइवेट गाड़ियाँ तो पार्क हो रही हैं, लेकिन वकीलों के बैठने के लिए या बाकी और लोगों की सुविधाओं के लिए किसी प्रकार के हमारे को ना जगह दे रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। हाँ, वहाँ प्राइवेट गाड़ियाँ पार्क हो रही हैं। तो क्या बात है, ये सौतेला व्यवहार यहाँ क्यों किया जा रहा है, जब और जगह बार एसोसिएशन बन गए हैं, उसके लिए कैंटीनें भी बन गई हैं और कचहरियों में, कोर्टों में, तो कैंट में क्या विचार है, क्या क्यों सौतेला व्यवहार है? पता नहीं जी क्या बात है, क्यों प्रशासन तो राजेश जी, आप हमारे माध्यम से प्रशासन से भी इस बारे में पूछें कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्यों सब डिवीज़न बार के एसोसिएशन के वकीलों को जगह क्यों नहीं प्रोवाइड करी जा रही है। बस यही आपसे रिक्वेस्ट है, आप उनसे इस बारे में जरूर पूछें। तो ये अम्बाला कैंट का तहसील है, जिसमें यहाँ दिखाते हैं कि अम्बाला कैंट बड़ा ही साफ छवि का है। कितना साफ छवि का है ये आपको आज अपने चैनल के जरिए दिखा रहे हैं। जगह जगह रोडों के ढेर, और यहाँ पर खास यहाँ पर सुविधा नहीं दी गई। बार एसोसिएशन की जो मीटिंग हुई है आज तहसील के अम्बाला कैंट रेलवे रोड के ऊपर, वहाँ की मैं आपको खस्ता हालत दिखा रहा हूँ, जहाँ पर बार एसोसिएशन के लोग लगातार मीडिया के जरिए अपनी खबरें लोगों तक पहुँचाते हैं। तो आज हमारे चैनल के जरिए भी आज खबर देखने को मिल रही है कि ये है यहाँ पर अम्बाला कैंट का साफ और स्वच्छ तहसील, जिसमें यहाँ पर बूढ़े बुजुर्ग और बच्चे सभी लोग आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर बार एसोसिएशन के लोगों ने अपनी अपनी समस्याओं को हमारे चैनल के जरिए जागरूक किया और बताया। और ये चैनल की खबरें जो भी अगर हो धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक लोग देख रहे हैं इस खबर को अगर उसमें ज़रा सी सच्चाई नज़र आती है आपको इस जगह की, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल के जरिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज बार एसोसिएशन के लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किया। आज हमारे चैनल के जरिए आपको दिखा रहे हैं आज यहाँ की लाइव रिपोर्टिंग।